हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको? वॉइस क्लियर आ रही है? मेरे भाई कल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, एक ही कारण था भाई। मेरी तबीयत बहुत भयंकर खराब हो गई थी, मतलब फीवर बहुत आ गया था अंदर से, जिसकी वजह से मैं जानबूझ करके फीवर आने के बाद बुखार लगता है तो शरीर का पूरा अंग भंग तोड़ देता है, जिसके कारण मैं सोता ही रहा, उठ 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 होबे नहीं करता था, थोड़ा भी ताकत नहीं मिलता था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। मैं भाई मैं दवाई लिया था, फिर ठीक हुआ था और आपके सामने मैं आज फिर से उपस्थित हूँ, फिर उसी अंदाज में दोस्त। एक और छोटी सी बात है मेरे भाई, आज हमारे बीच एक महान सिंगर जो थे, बहुत अच्छे सिंगर थे, जिसका नाम था जुबिन गार्ग, जो असम के जोरहाट है मेरे दोस्त, वहाँ के रहने वाले थे। उनका डेथ हो चुका है, कल या परसों शायद हो गया है। उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और बहुत ही अच्छा सिंगर थे, ठीक है मेरे भाई। और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गाने जो है ना वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, गाए हैं जो गाने बहुत अच्छे सुपर हिट भी रहे हैं, बहुत से गाने, ठीक ना। ऐसे सिंगर को हम हमारे दिल से शुक्रिया मेरे भाई, दिल से सैल्यूट है ऐसे सिंगर को, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मेरे भाई, ये जो ये जो था, हम जो आपको एक, इससे पहले मैं सर्च एंड इंडिसेज में 10 क्वेश्चन आपको बता दिया था, 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे, मैंने 10 क्वेश्चन आपको समझा दिया था, ठीक ना। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मैं 40 क्वेश्चन समझाने का अथी लिया था। मैं चार चार सीरीज दूंगा, ये इसका दूसरा सीरीज होगी, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग चौथी होगी क्लास, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के ले लीजिएगा तो चौथी क्लास होगी, लेकिन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लीजिएगा ना तो एक दूसरी क्लास होगी मेरे दोस्त, ठीक है। और 4 क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम जो हुआ था अभी हाल ही में, ग्रुप डी का जो हुआ 22 में हुआ था ना ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया है, ठीक ना। उससे रिलेटेड मैं सर्च एंड इंडिसेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। एक और दोस्त मेरे आपसे एक और बात है मेरे भाई, देखिए, अभी जो क्रिकेट हुआ था ना मेरे दोस्त, फिलहाल में इससे पहले वाले संडे में हुआ था क्रिकेट, जो भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए था मैच, वो जबरदस्ती करवाया गया मैच पैसा के लालची से, ठीक है मेरे भाई, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी आम नागरिक थे ना, इससे पहले आम नागरिक लोग जितने भी थे, जो पहलगाम हमला जो हुआ था आज से 5-6 महीना पहले जो हुआ था, वही जनवरी या फरवरी के आसपास जो हुआ था पहलगाम हमला, जिसमें से 27 से 28 जो है ना बेजुबान लोग मारे गए थे, आम नागरिक मारे गए थे उसमें से, हमारे भारत के। वो बहुत ही दुखद घटना थे। इन चट्टों को ना, इन हरामियों पाकिस्तानियों को ना एक एक करके पकड़ के काट देना चाहिए गरस्सा से। इन हरामियों के साथ मैच खेलने के बारे में सोचने भी नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात है, नहीं सोचना चाहिए, सीधे टर्मिनेट कर देना चाहिए इन सबको, मत नहीं खेलना चाहिए भारत को मैच इनके साथ। लेकिन क्या करिएगा मेरे भाई, ये जो अध्यक्ष बैठा है ना, आईसीसी का अध्यक्ष हमारे भारत के, ठीक ना, इंडियन क्रिकेट क्लब के जो अध्यक्ष बैठल है ना, आईसीसी का अध्यक्ष, वो क्या नाम है, अमित शाह का बेटा ना है, जय शाह, वो उसी का, ठीक है ना, गृह मंत्रालय है ना, अमित शाह उनका बेटा है, जय शाह वही है, कि उन्हीं के बोर्ड कंट्रोल में है मेरे भाई। क्या करिएगा, पैसा के मसल्लत से क्या करिएगा, खिलाया है। और फिर आज भी संडे है ना, आज भी मैच है, आज भी खेलेगा भारत पाकिस्तान, समझे। लेकिन मैं तो नहीं देखूंगा, मैं संकल्प ले लिया हूँ, भारत पाकिस्तान के साथ अगर भारत खेला तो मैं मैच नहीं देखूंगा, ये फिक्स है मेरे भाई। इन चट्टों को ना काट देना चाहिए गरस्सा से। चलिए मेरे भाई, छोड़िए ये सब बातों को, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। गुस्सा चल रहा था, एक इसका नक्शा है ना, मैप जो है ना पाकिस्तान की, कुत्ता जैसा मिलता है, कुत्ता देखिएगा ना, कुत्ता, ठीक, कुत्ता देख लीजिएगा। अब भारत का क्या कहते हैं, पाकिस्तान का मैप देख लीजिएगा, वो सेम है ना, कुत्ता जैसा मैच करता है इन पाकिस्तानियों का नक्शा, समझ रहे हैं ना। इन हरामियों को ना समझ में नहीं आता है, छोड़िए, हटाइए, क्या करिएगा मेरे को। चलिए, आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर मेरे भाई। मैं बोला था आपको कॉन्सेप्ट सहित मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सहित मैं बतलाऊंगा आपको, जो ड्रॉपर बच्चा भी होगा उसे भी समझ में आसानी से आ जाएगा। मेरे भाई कहता है कि 2 का घात है 3k-5 इज इक्वल टू 40 96, ठीक है, 40 96, तो के का मान क्या होगा मेरे भाई। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताया था ना, जब पावर जो है ना, पावर घात पर हो, ठीक है ना, बेस जो है ना, बेस 2, अगर बेस समान नहीं हो ना, आधार समान नहीं हो मेरे भाई, आधार को आपको सेम बनाना पड़ेगा, समझ रहे मेरे भाई।
आधार कोण आपको सेम करना पड़ेगा, तब जो है ना पावर इक्वल हो जाएगा, पावर जो होगा ना घात वो बराबर हो जाएगा, समझ रहे? चलिए मेरे दोस्त एक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? स्क्वायर आपको मैं निकालना सिखला दिया था मेरे दोस्त, और ये स्क्वायर आपको याद भी होनी चाहिए आसानी से, ठीक है मेरे भाई? आपको स्क्वायर याद भी होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, ये 2 का घात 3 के -5 लिखा गया, समझ गए? 3 के -5 बराबर में 40/96 किसका वर्गमूल होता है मेरे दोस्त? 40/96 होता है 64 का वर्गमूल होता है। 64 का वर्गमूल 40/96 होता है मेरे दोस्त। 40/96 64 का वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, यहाँ लिख दीजिएगा, इसका स्क्वायर आप तो लिख सकते हैं, क्योंकि 64 का स्क्वायर होता है 40/96। ठीक है मेरे भाई? चलिए बराबर करते हैं। 2 का घात 3 के -5, 3 के -5 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त? 8। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 8 का स्क्वायर लिखिएगा तो मेरे भाई ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगी? गुना हो जाएगी ना। 8 का स्क्वायर यहाँ लिखिएगा, जैसे कि मैं बताया था ना एक पावर m, इसकी भी पावर n हो, क्या हो जाएगी? एक पावर m गुना n हो जाएगी ना मेरे भाई? कितना आ जाएगा? 3 गुना होके 4 हो जाएगी, है ना? 2 दूना 4 हो जाएगी। आप इसको एक बार और तोड़िए, 2 का घात 3 के -5 है, ठीक है मेरे भाई? 2 का क्यूब कितना होता है? क्योंकि बेस आपको समान करना है, क्यों अभी भी 8 है, आपको बेस समान करना पड़ेगा, तभी जाके पावर बराबर होगी, समझ रहे हैं? घात बराबर होगी, वरना नहीं हो पाएगी। चलिए इसको हम समान करते हैं। 2 का घात क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 ना, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है? 2 का घात अगर 3 लिखिएगा तो मेरे भाई 3 यहाँ दीजिएगा, फिर ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है? आप देखिएगा गौर से, तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, समझ रहे बात को? बेस क्या है? समान आ गया है, और ये चिन्ह क्या है? बराबर का, तो घात क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? बराबर हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं आप? 3 के -5 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त? चलिए इतना अगर आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी? के बराबर 5 है ना, इधर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 5 है इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, 12 5 17 हो जाएगा, और ये 3 जो है ना एक गुणाम है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 17/3 इतना आपको आना चाहिए, ठीक है? 17/3 ऑप्शन नंबर कौन है मेरे दोस्त? डी फॉर देवयानी या डी फॉर देवसेना, समझ रहे मेरे भाई? उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है -2/5 के घात -2 है, फिर गुना है -4/5 के घात 4 है, समझ रहे मेरे भाई? इसको इसको बनाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर a/b रहे मेरे दोस्त, इसका घात -m रहे, a/b इसका घात -m रहे, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ऊपर वाला क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अंश बोला जाता है, नीचे वाला क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। अगर आपको पावर माइनस में है ना, इसको इंटरचेंज करिएगा ना अंश और हर को, ये जो पावर जो लिखा गया है ये ऑटोमेटिक प्लस में आ जाती है, ठीक है मेरे भाई? इसको इंटरचेंज करिएगा, मतलब पलट दीजिएगा, इंटरचेंज का मतलब होता है पलटना, समझ रहे मेरे भाई? इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है? b/a लिख के, और m जो है ना प्लस में आ जाएगी, ठीक है? वही कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आधारित है। चलिए ठीक है, चलिए मेरे भाई इसको 5/2 लिख सकते हैं, एक माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो गया, और ये जो माइनस में है ना 2, ठीक है? ये प्लस में 2 हो जाएगा, हो जाएगी मेरे दोस्त। चलिए गुना चिन्ह तो वही है 4, ठीक है ना? प्लस में 4 पावर पहले से ही है, इसको आप इंटरचेंज नहीं करिए, ठीक ना? इसको 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं, नीचे में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? चलिए क्योंकि 2 बार गुना होगा तो माइनस 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 हो जाएगा, तो प्लस में गुना हो जाएगा, समझ रहे बात को? ठीक है ना? माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाती है, ठीक है? 5 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है? 4 चौक 16 और 16 16 256, 256 16 16 गुना करिएगा तो 256, या 16 का स्क्वायर 256, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, इतना आता आपको आता है? चलिए इतना आता है, समझ रहे बात को? इतना जब आता है मेरे दोस्त, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, 25 से ये 25 बार में कट जाएगा मेरे भाई, चलिए कट जाएगा। ये 4 6 के 24 होगा 6 बार में, 4 चौका 16 होगा, ठीक है मेरे दोस्त? इसको क्या लिख सकते हैं? 64/25, 64/25। अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे भाई? 64/25, ठीक है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा, तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहे हैं मेरे भाई? मुझे लिखने में ना थोड़ी
मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपके सामने में क्वेश्चन, इसलिए जो है मैं वीडियो थोड़ी रोक देता हूँ तब लिखता हूँ ना क्वेश्चन, तो आपको टाइम बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 3 की घात 0 है, फिर प्लस में 3 की घात माइनस 2 है, फिर प्लस में 3 की घात माइनस 1, फिर कोष्टक है, छोटी कोष्टक दोनों साइड से बंद है, और बाद गुना में है 27। समझ रहे मेरे भाई, इसको आपको बनाने के लिए ना मैं आपको बतलाया था ना, ये कॉन्सेप्ट में बतलाया था, एनीथिंग पावर, एनीथिंग एनीथिंग पावर जो होगी मेरे भाई जीरो, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस चीज को मैं बता दिया था, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको सोल्व करिए आसानी से। ठीक है, 3 की घात 0 होगा मेरे भाई 1 हो जाएगी, इतना बात समझते हैं। और ये जो है ना ये पावर माइनस में, इसको आपको प्लस में लाने के लिए ना अंश और हर को चेंज करिएगा, कुछ होने बटा तो 1 होगा, 1 ऊपर चल जाएगा मेरे भाई, और ये 3 की पावर 2 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में था तो नीचे आ जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। फिर प्लस चिन्ह दीजिएगा, फिर 3 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, और ये एक गुना है 27, तो 27 दे दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, एक स्टेप आगे चलिए, 1 प्लस 1/9 होगा मेरे भाई, और फिर 1/3 होगा। ठीक है, ये हो जाएगी 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9। चलिए मेरे दोस्त एक स्टेप और चलते हैं, 3 9 का वर्गमूल होगा 9, ये हो जाएगी 9, 9 से 9, 9 से 1 में भाग देंगे तो 9 एकम 9, और 9 को 1 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ बात को। फिर प्लस होगा, 1 होगा, 9 एकम 9, 9 9 कट जाएगा तो बचेगा 1, 1 को ऊपर से 1 से गुना कर देंगे तो 1 क्या होगा, फिर प्लस होगा मेरे भाई, 3 तिया 9, 3 मरतबे में कटेगा, 3 को 1 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ये 27 को 27 बना दें, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 मरतबे में जाएगा, इधर से कट जाएगा, ये गुना के रूप में, ये भाग के रूप में कट जाएगा, 3 मरतबे में। 9 4 13 होता है, अब 13 को 3 से गुना कर देंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगी मेरे दोस्त, 13 तिया 39। ऑप्शन कौन है मेरे भाई, ऑप्शन सी फॉर सैनिक है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। परेशानी नहीं हो रही है मेरे भाई, वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि 21.134 गुना 10 की घात x है इक्वल टू 0.021134 हो तो, ठीक है मेरे भाई, x का वैल्यू क्या होगा, यानी ये जो ऊपर जो x है ना इसका मान पूछता है, कि x का मान पूछता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, 21.134 गुना 10 के घात x ऐसे रहने दीजिए। ठीक है मेरे भाई, इसको आप दशमलव उड़ाइएगा ना मेरे भाई, इसको आप दशमलव आप उड़ाइएगा, इसको एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ, 0.0021134। ठीक है मैं, चलिए एक स्टेप और बढ़िए, इसको दशमलव को उड़ाइए तो कितना हो जाएगा, नीचा में कुछ नहीं तो 1 रुपया होता है। ठीक है, नीचा में जगह कुछ नहीं तो ओकरा में 1 रुपया, समझ रहे बात को, जितना अंक उतना जीरो, 3 गो अंक 3 गो जीरो, दशमलव के बाद 3 अंक तो 3 जीरो। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगी, इसको भी उड़ाइए, कुछ नहीं तो 1 रुपया रहेगा, 1 रुपया रहेगा, क्या अंक 1 2 3 4 5 6 7 अंक है तो 7 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया मेरे भाई, 7 अंक हो गया है। चलिए बराबर को उस साइड और बराबर के इस साइड, भाग कम हो तो कट जाएगा, बराबर के उस साइड बराबर के इस साइड भाग के रूप में हो कट जाते हैं, 3 गो जीरो दोनों साइड से खत्म। चलिए मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं मेरे भाई, 134 गुना 10 की घात x होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए कि जीरो इधर लिखा गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं तो दुगन बोलिएगा इसको, कि जीरो को टर्मिनेट कर दीजिएगा तैयो तो दुआ वैल्यू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जीरो इधर लिखा गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बामा साइड दाहिना साइड लिखता तो बहुत फर्क पड़ता, बामा साइड लिखा गया है, इसको क्या लिखेगा 21 134, फिर बटा में कितना बचा है 10,000 बचा है मेरे भाई, 4 जीरो बच गया है ना, 10,000, 10,000 बच गया मेरे भाई। ठीक है, 10,000 बच गया है। देखिए कुछ होने बट्टा में इसके एक तो रहबे करेगा, ये जो है ऊपर से ये ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाएगा, क्या बचा है 10 घात बचा है, x बचा है मेरे दोस्त, और ये 1/10,000 बच गया है, इसको आप 10 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000, ओकरो 10 से गुना कर दो बात कितना हो जाता है, 10 को 4 बार गुना करिएगा तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 को 4 बार गुना करबो तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए 10 की घात हो जाएगी x मेरे दोस्त, 10 की घात क्या हो जाएगी मेरे भाई x रहेगी, और इसको 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, बदल जाएगी। देखिए
अब इसका भी बेस समान है, इसका भी बेस समान है, 10 इसका भी है, 10 इसका भी है, और बराबर के चिन्ह है। बराबर चिन्ह में क्या हो जाती है, पावर बराबर हो जाती है। एक्स का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, -4 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो बोलिए। ऑप्शन बी है, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य, ऐसे ही आते रहता है ऑप्शन। ठीक है, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिएगा। 1/512 तो पावर जो है ना -2/3 है। ठीक है, ये माइनस में 2/3 है, समझ रहे बात को। और 1/64 पावर माइनस में 4/3 है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताया था जब पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए अंश बटा हर को आप पलट दीजिए। ठीक है, आपको यही कॉन्सेप्ट आपको याद रहनी चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में पूरा इजी हो जाए। मैं कॉन्सेप्ट ही समझाया था मेरे भाई। चलिए इस 512 को 512 लिख दीजिए मेरे भाई। ठीक है, और इसको क्या करिएगा, 2/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइनस मैथ क्या हो जाएगी, ऑलवेज प्लस, ये माइनस मैथ ऑलवेज क्या हो जाएगी, प्लस में। मैं चेंज कर दिया हूँ। और ये भाग का चिन्ह तो अभी भाग का चिन्ह रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं मेरे भाई। और इसको 4/3 लिख सकते हो, 4/3 लिख सकते हो। ये 3 है मेरे भाई, 3। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 512 किसी का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, याद करिए। 8 का क्यूब मेरे दोस्त 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 512। तो 8 का क्यूब 512 और गुना 2/3 पहले से है। ठीक है, अब इसको क्या करिए, फिर 4 का क्यों होता है 64, 4 का क्यों कितना होता है मेरे भाई, 64 होता है। 4 के क्यों 64, फिर ये है 4/3 है। ठीक है मेरे भाई, ये 3 से 3 खत्म और ये 3 से ये 3 खत्म। ठीक है मेरे भाई, चलिए 8 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्त 64। ठीक है, और ये है 4 को पावर 4 होता है, कितना होता है, 4 का क्यूब 64 है, 64 को फिर से 4 से गुना करिएगा तो 4 चौक 16, 256। और ये भाग फॉर्म है ना, इसको गुना में कल्टी करिएगा ना तो निचल का संख्या ऊपर आ जाएगी, तो नीचा में ये तो हो जाएगा 256 हो जाएगा, लेकिन कुछ होने तो बट्टा में 1 बचेगा मेरे भाई। बट्टा में 1 बचेगा तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा अब, और ये 256 नीचा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, 4 को 4 बार गुना कर दिया। ठीक है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके 256। ठीक है मेरे भाई, चलिए 16 चौके 64, 4 बार में कटा है। फिर से ये कितना बार में कटेगा मेरे भाई, ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, 16 बार में कटेगा, क्योंकि 16 चौक 64, 16 एकम 16, 16 छाके 96 हो जाएगी। ठीक है, और ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी कट गया है। कौन आया है, 1/4, 1/4। अगर कोई ऑप्शन मैच करे मेरे भाई तो बोलिए। बी फॉर बलराम, और सी फॉर चाणक्य, और डी फॉर दामोदर। महाभारत में होता है पथी में ना, अभी भी है मेरे भाई। पथी में क्या कहते हैं, गुरु आश्रम जो होता है ना, गुरु आश्रम जहाँ होता है, वहाँ पर जो लोगों को जो शिक्षा दी जाती है बच्चों सबको, अभी भी वैदिक शिक्षा दी जाती है। ठीक ना, वो पुराना काल में वहाँ पढ़ाया जाता है। अपना व्यक्ति ने वहाँ पढ़ाएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बलराम, अपना जैसे नहीं पढ़ा, वहाँ पढ़ाता है ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, ठीक ना, सी फॉर चाणक्य, डी फॉर दामोदर, ठीक ना, ई फॉर एकलव्य, वो ऐसे पढ़ाते हैं वहाँ अभी भी। और आश्रम के बच्चे बहुत ही अच्छे, कह सकते हैं संस्कार भी होते हैं उनमें। ठीक है, वरना अभी तो आजकल के बच्चे तो संस्कार घोर के पी चुके हैं, छोड़िए इस बात को। चलिए मेरे भाई, ये जो है ना एक्स की घात m है, उसकी उसकी जो है ना घात जो है n माइनस पी है, फिर x की घात n है, फिर p माइनस n m है, फिर x की घात p है, फिर m माइनस n है। ठीक है, आप इसे गौर से देखिएगा ना, अगर इसको तोड़ने के लिए जाइएगा ना, तोड़ तो दीजिएगा, आसानी है, इसको गुना कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। ठीक है, टाइम किल हो जाएगा। आपको टाइम से बचने के लिए मेरे भाई, इसको आपको टाइम से बचने के लिए एक और दिमाग लगाना है, इसको सेम टू सेम रहना दीजिए। एक्स की पावर m, उसकी पावर n माइनस पी। ठीक है मेरे भाई, फिर एक्स की पावर n, उसकी पावर p, मतलब गुना में है p माइनस m। ठीक है मेरे भाई, फिर से एक्स की घात p, फिर m माइनस n है। समझ रहे बात को, इतना है। ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये रूट में है, रूट 4, 4 उसके बाद 625 माइनस रूट 25। ठीक है, मैं आपको बताया था मेरे भाई, अगर रूट 2 लिखा रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ, हाफ होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अगर 3√2 हो, 3√2 लिखा रहेगा तो मेरे भाई किसको लिखिएगा, 2 की पावर 1/3 लिखिएगा। 4√2 रहे तो क्या लिखिएगा, 2 की घात 1/4 लिखिएगा।
इतना तुम्हें बेसिक है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप लिख सकते हैं 625 के घात 1/4 लिख सकते हैं, 625 घात 1/4 लिख सकते हैं। फिर माइनस 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट 25 का जो वर्ग आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है 5 आ जाएगा। इसको आप सेम टू सेम रहने दीजिए, इसको मैं 2 लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा ये सेम टू सेम अभी रखे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इधर आइए। ठीक है, ये 625 किसी का वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल होता है। ये जो है ना 5 की घात होती है मेरे भाई, 5 की घात 4 जो होता है 625 होता है, 5 की घात 4 625 होती है, और इसको 1/4 से गुणा कर, पहले से था, फिर माइनस 5 है। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ रहे, 4 से 4 खत्म हो जाएंगे, और ये जो है 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगी, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना मेरे भाई। ये डू 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 का मतलब समझ जाइएगा, ई वाला जो है ई वाला जितना जो है फंडामेंटल यहाँ पर लिखाएगा। मैं ना लिखूं, टाइम बचे इसलिए मैं इसको डू लिख दिया हूँ डायरेक्ट। ठीक है, डू को गुना अगर जीरो से कर दीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा ना। वो जो था ना, वो आर्यभट्ट था ना, जीरो खोज की कौन व्यक्ति क्या था, आर्यभट्ट ने क्या था, हमारे महान मैथमेटिशियन था, जो बिहार का ही था मेरे भाई। उसके पास जो है ना कुछ वो नहीं था, और इस था ना बाबर के पास बहुत हाथी घोड़ा बहुत सारे था। ठीक ना, वो बोला था कि मैं तुमको ना तुम्हारे अथी को ना उड़ा दूंगा, क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथी से तुम्हारे घर को ना पूरे उजाड़ कर रख दूंगा, तुमको भी कुचलवा दूंगा। तो आर्यभट्ट ने उसको जवाब दिया था, कहता है कि आओ, जितना भी 12,000 हाथी था उनके पास, ठीक ना, बाबर के पास। वो बोला कि आओ, तुम्हारा जितना भी है ना हाथी घोड़ा सब लेकर आओ, मैं जो है ना जीरो से सबको गुना कर दूंगा, क्या कर दूंगा, जीरो से गुना कर दूंगा ना, सब तो और हाथी घोड़ा साफ हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। ठीक ना। यानी हाथी से वो कुचलवाता था, हाथी से कुचलवाना चाहता था, तो जीरो को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हाथी से, ये भी जीरो ये हो जाएगा। ठीक ना, ये बहुत स्टोरी अच्छी है मेरे भाई, जो आर्यभट्ट ने जीरो की ही खोज की थी। ठीक है मेरे भाई, उस टाइम से जीरो का खोज हुआ था मेरे भाई, समझ रहे बात को। इसलिए किसी भी संख्या में अगर जीरो से खोज गुना करेगा ना, वो संख्या जीरो हो जाती है। ठीक है, कौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे बात को। चलिए आप इस बात को समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में जो हुआ था प्रीवियस ईयर्स, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन मेरे भाई, समझ रहे बात को। ठीक है, और आने वाले ग्रुप डी जो एग्जाम होगा ना, उसमें जरूर इस टाइप से क्वेश्चन आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, ये 100% गारंटी है, देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए आप कॉन्सेप्ट सही सही आपको पूरा क्लास अच्छे से देखकर उसे नोट कर लेनी है, समझ रहे बात को। 17 नंबर क्वेश्चन, 4 का स्क्वायर फिर माइनस 3 गुना, ये गुना है यहाँ पे, 2 का घात है 2/3, फिर प्लस 16/9 का 16/9 का घात है 1/2 का मान क्या है। ये क्वेश्चन मैं आप सब पर छोड़ देता हूँ, 17 नंबर मेरे भाई, 17 नंबर आप बनाइएगा। ठीक है मेरे भाई, 17 नंबर आप जरूर बनाइएगा, समझ रहे। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। y का पावर b प्लस सी है, बटा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे। y का पावर 2a है, फिर गुणा के रूप में y का घात c प्लस a है, फिर बटा में y का पावर 2b है, फिर गुणा में y का पावर a प्लस b है, बटा में y का पावर 2c है। इसका मान पूछना है, समझ रहे मेरे भाई। इसको आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको मैं एक कंसेप्ट समझाया था मेरे भाई, एक पावर m रहे और एक पावर n रहे, एक भाग के रूप में रहे, बेस समान हो, घट जाती है पावर m माइनस n हो जाती है। ठीक है, और एक पावर m रहे और एक पावर n रहे, गुना के रूप में हो, बेस समान हो, क्या हो जाती है, पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, एक पावर m प्लस n हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलिए इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं कॉन्सेप्ट को। कौन कौन क्वेश्चन मेरे भाई, 2 कॉन्सेप्ट लग सकता है, कौन कौन तीनों लग सकता है, कौन कौन एको को काम चल सकता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए, ठीक ना, समझ रहे हैं। वीडियो आपको पूरी देखनी है और उसे नोट डाउन करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये y का घात है ना b प्लस सी, ठीक है, और ये जो है ना ऊपर चल जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, घट जाएगी, तो y का पावर -2a हो जाएगा, -2a हो जाएगी, समझ गए। फिर से y का घात c प्लस a लिखिएगा सेम टू सेम, फिर से गुना y का घात -2b हो जाएगी। ठीक है, ये पावर घट रही है ना ऊपर जाने के बाद, -2b हो गया है। ठीक है,
फिर y की घात a प्लस b लिखिएगा मेरे भाई, फिर से गुना y की घात -2c लिखिएगा। ठीक है, जब बेस समान होता है मेरे भाई, बोले हैं ना बेस समान है पावर जुड़ जाती है, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाला के साथ माइनस वाला के साथ जोड़ दीजिए। चलिए y की पावर, ठीक है, इसको जोड़िएगा ना, मुझे बोलेगा तो एक बार बना देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे भाई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। b प्लस सी, फिर से c प्लस a, फिर से a प्लस b, ठीक है मेरे भाई, फिर गुना y की पावर -2a, ठीक है, फिर -2b, -2b, फिर -2c, ठीक है। कहेगा कि सर जी यहाँ प्लस काहे नहीं दिए हैं, तो बाबू एक चीज याद रख लेना, चिन्ह को समझ जाना, अगर माइनस माइनस गुना माइनस हो ना, ये हमेशा प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे भाई, प्लस हो जाती है, माइनस माइनस को गुना करेगा ना हमेशा प्लस होगा, माइनस गुना प्लस करेगा मेरे भाई, ये हमेशा माइनस रिजल्ट देगा, ठीक है। फिर से इसी को प्लस गुना माइनस करेगा, फिर भी ये माइनस से चिन्ह देगा, फिर प्लस गुना प्लस करेगा ना, ये हमेशा प्लस देगा। आपको एक चिन्ह याद समझनी पड़ेगी, कौन कौन चिन्ह को कैसे कैसे किया, इसलिए मैं ये माइनस प्लस में लिखता, ये गुना हो जाता माइनस है, ये डायरेक्ट मैं माइनस से लिख दिया हूँ, ताकि माइनस प्लस गुना होकर माइनस के चिन्ह आ गया, समझ रहे बात को। चलिए एगो बी यहाँ पर है, एगो बी यहाँ पर है, दो गो बी हो गया है, एगो ए यहाँ पर भी है, एगो ए यहाँ पर भी है, दो गो ए हो गया, एगो सी यहाँ पर भी है मेरे भाई, और एगो सी यहाँ पर भी है, दो गो सी हो गया है। चलिए दो गो सी हो गया, ये y की घात क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी मेरे भाई, 2a 2a 2a, अगर 2 में सबसे कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस b प्लस c बच जाएगा, क्योंकि ये दो सब अंदर में जा गुना कर देगा तो 2a हो जाएगा, फिर 2b हो जाएगा, फिर 2c हो जाएगा। उतना लिखने से एक स्टेप बचने से अच्छा होगा कि दो कॉमन ही ले लो। ये दो कैसे आया, तो ये दो गो a है, दो गो b भी है, दो गो c भी है, इसलिए मैं दो कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर भी वही y की पावर -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस b प्लस c बचेगा, ठीक है मेरे भाई। -2 इसमें से मैं कॉमन ले लिया हूँ, बेस समान है दोनों का, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, समान समान बेस में क्या हो जाती है मेरे भाई, पावर जुड़ जाती है। इसको y की पावर क्या लिखिएगा, -2a प्लस b प्लस c लिखिएगा, फिर से जोड़िएगा ना मेरे भाई, जोड़िएगा, फिर जोड़िएगा, और ये माइनस के चिन्ह -2 है, प्लस माइनस क्या हो जाती है, हमेशा माइनस हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगी -2a, फिर प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगी पावर में, आपस में दोनों कट जाएंगे, कटेगा, यहाँ माइनस चिन्ह यहाँ प्लस चिन्ह, आपस खत्म हो जाएगी, क्या होगा मेरे भाई, ये आ जाएगा y की घात 0, y की घात 0, कुछ नहीं बचला है तो 0 ना होगा, y की घात 0, मैं आपको बताया था ना मेरे दोस्त, एनीथिंग 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 मतलब कुछ भी, कुकुर बिलार हाथी घोड़ा, एनीथिंग का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये चीज मैं आपको बता दिया। y पावर 0 यानी इसका मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1। अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो बोलिए, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दामोदर, है ना, डी फॉर दामोदर यानी देवसेना, समझ रहे बात। चलिए 19 मेरे भाई देखिएगा, भाग के फॉर्म में है ना, पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, भाग के फॉर्म में लिखा गया है ना, पावर घटती है, इसको 5 को पावर 3n फिर +2, ठीक है मेरे भाई, इतना लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, -4n, 4n लिख सकते हैं मेरे दोस्त, फिर से -1, ठीक है मेरे भाई, इतना तो आप लिख सकते हैं ना, -4n और फिर +1, इतना लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 25 को मेरे दोस्त 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 या 25 होती है। चलिए एक स्टेप और बढ़िए, 5 को पावर 3 गुणन, चलिए एक मैं लिख ही देता हूँ, 3n प्लस 2, ये जो है ये माइनस अंदर में जाकर गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगी ये हो जाएगी आपको -4n हो जाएगी, और ये माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाती है मेरे भाई, प्लस हो जाती है, +1 हो जाती है, बराबर क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर हो जाएगी, कितना हो जाएगी। चलिए एक स्टेप और बढ़िए, 5 को पावर 3 गुणन और ये माइनस में 4 गुणन है, छठा में से बड़का संख्या घटेगा तो हमेशा माइनस चिन्ह होगा, -n बचेगा, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया यहाँ है, 1 रुपया यहाँ है,
प्लस 3 रुपया यहाँ हो गया है, 1 2 3 हो जाएगी, बराबर 5 घात 2 होगा। बेस समान हो, चिन्ह बराबर का हो, पावर आपस में क्या हो जाती है मेरे दोस्त, बराबर हो जाती है। माइनस एन प्लस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी मेरे भाई, माइनस एन बराबर 2 में से 3 रुपया घटेगा तो माइनस 1 रुपया बचेगा, और एक एक दोनों साइड से है तो खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, माइनस चिन्ह कट जाएगा, क्या बचेगा, एन एन बराबर 1 बचेगा। ठीक है, एन बराबर 1 बचेगा। कोई ऑप्शन है सी, देखो माइनस में भी दिया गया है 1, प्लस में भी 1 दिया गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है मेरे भाई। समझ रहे बात को। उसी तरह 20 नंबर क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में ना इसका आंसर जरूर बतलाइएगा। ठीक है, ये जो 32 लिखा है ना रूट में, इसको पहले प्लस में कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1/32 लिख लीजिएगा, और मैं रूट वाला जो आपको बतलाया हिंट दे देता हूँ पूरा। रूट में जो बतलाया था ना कि जो पावर में 1/2 मतलब होता है रूट, ठीक है ना, आधा होता है। ठीक, उसी तरह मैं ऐसे वाला भी बतला दिया था ना कॉन्सेप्ट कि 5 जो है 5 घात में से 5 यहाँ पर है मेरे भाई 5। ठीक है, 5 करनी में है, इसको 1/5 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हम जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ा हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ा हूँ। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें मेरे भाई। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यूटी वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।